नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में तिहरे हत्याकांड से पूरी सनसनी है, लेकिन जिसने हत्या को अंजाम दिया उसने जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया उससे एक नई कहानी शुरू हो गई है। लेकिन जो कहानी समाचार पत्रों से या सोशल मीडिया से या मेन स्ट्रीम की मीडिया से आपके सामने आ रही है, वो कहानी बिल्कुल अलग है। दोनों कहानियां अलग अलग दिशा में चल रही हैं। यह मामला है फेमस यूट्यूबर प्रज्ञा यादव की बहन दिव्या यादव के मर्डर, और फिर जिसने हत्या की उसने खुद को शूट किया और अपने बहन के भी कनपटी में उसने 2 गोली उतार दिया। तो यह सब क्यों किया? यानी जो हत्यारा है वो प्रज्ञा यादव का जीजा यानी बहनोई मानस वाजपेयी। मानस वाजपेयी लखनऊ का रहने वाला। मानस वाजपेयी से प्रज्ञा यादव की बहन दिव्या वाजपेयी की शादी 2017 में हुई थी, लगभग 10 साल पहले। ध्यान दीजिएगा। लेकिन दिव्या वाजपेयी मानस से पिछले 2 साल से अलग रह रही थी। आरोप लगा रही थी कि मानस साइको है, और मानस की बहन जो घर में रह रही थी शीबा वाजपेयी, वो मानसिक रूप से पीड़ित थी। अब यह सब मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया था, और कोर्ट में दिव्या वाजपेयी ने तलाक और एनेमनी का केस कर दिया था। यानी उसको जो है पैसे भी चाहिए थे। किससे? पति मानस से। यह मामला चल रहा था। इसी मामले में एक और बात सामने आई जब मानस कोर्ट में यह बात रखी कि हम दिव्या को रखना चाहते हैं, हम तलाक नहीं चाहते हैं। लेकिन दिव्या तलाक चाहती थी। ये सारे विवाद चल रहे थे घरेलू। मानस और दिव्या दोनों के बारे में जान लीजिए। दिव्या वाजपेयी लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक में वो रिलेशनशिप मैनेजर थी। वहीं उसका पति मानस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर था। और दोनों में फोन पर और कभी कभी जो है रास्ते में भी एक दूसरे के बीच झड़प की बातें सामने आती रहती थी। लेकिन मानस के ऊपर आरोप है कि मानस दिव्या के बैंक ब्रांच के बाहर वो 2 रिवॉल्वर के साथ पहुंचता है, टेम्पो से पहुंचता है, और उसी वक्त दिव्या अपने कलीग यानी अपने किसी सहयोगी स्टाफ के साथ वो ऑफिस पहुंचती है। और जैसे ही वो ऑफिस के बाहर वो दिखाई देती है मानस को, मानस उससे जाकर के गाली गलौज करता है। दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है। बैंक के कर्मचारी सुनते हैं और दौड़कर भाग करके बाहर आते हैं। लेकिन तभी मानस रिवॉल्वर निकालता है दोनों हाथ में और दिव्या के कनपटी में दाग देता है। यह दृश्य देख करके बैंक के कर्मचारी वापस बैंक के अंदर भागते हैं। लोग भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, और मानस उसी टेम्पो में सवार होकर के घर निकल लेता है। घर पहुंचते ही मानस दरवाजा अंदर से बंद कर सबसे पहले अपने मानसिक रोगी बहन शीबा जो 24 साल की रहती है उसको वो गोली से शूट कर देता है। इसके बाद मानस घर में हनुमान चालीसा टीवी में लगाता है यूट्यूब पर, और तेज तेज हनुमान चालीसा बजने लगता है। और इसी दौरान मानस अपने कनपटी पर भी रिवॉल्वर से गोली दाग लेता है। इस तरह से तीनों की मौत हो जाती है, और मौत काफी दर्दनाक चिंताजनक यह घटना है। और इस घटना से हम भी मर्माहत हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन पीछे छोड़ गया मानस एक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, जिसने देखा वो सन रह गया।
उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने यानी दिव्या वाजपेयी ने मुझे चीट किया, धोखा दिया। और यह सब की जानकारी दिव्या की बहन प्रख्यात यूट्यूबर प्रज्ञा यादव और उसके पति भारत यादव को है। और जब इस तरह की बात आई तो अब प्रज्ञा यादव सामने आकर के एक उसने पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, हां हमें सब पता है। लेकिन प्रज्ञा ने क्या बताया कि हमको क्या पता है? प्रज्ञा ने कहा कि मुझे यह पता है कि मानस और दिव्या के बीच लड़ाई होती थी, आए दिन होती थी। मानस दिव्या के ऊपर शक करता था, उसके चरित्र को लेकर के शक करता था। दिव्या पिछले 2 साल से मैके आ गई थी, मां के साथ रहती थी। लेकिन प्रज्ञा का यह भी कहना है कि हां, दिव्या ब्लिंकिट से अगर टमाटर मंगाती थी, अगर उसमें कोई एक टमाटर भी गड़बड़ निकल जाता था तो पति दिव्या को मारता था, प्रताड़ित करता था मानस, और कहता था कि तुमने ब्लिंकिट से सामान तुमको बुक करने नहीं आता। हां, फिर कहती है प्रज्ञा कि हां, मुझे मालूम है कि सुहाग रात के दिन मानस ने दिव्या से यह बात कही कि घर का खर्च हम दोनों मिलकर 50-50 उठाएंगे, 50% तुम खर्च करोगी, घर के खर्चे में तुम्हारा होगा और 50% मेरा होगा। और इसी तरह से घर चल रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से दिव्या घर का खर्च नहीं उठा रही थी और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी को लेकर मानस और दिव्या अलग रहने लगे। अब जरा सोचिए, अब आज ना तो दिव्या वाजपेयी दुनिया में है, ना मानस वाजपेयी दुनिया में है, ना मानस की बहन शिवा दुनिया में है जो मानसिक रोगी थी। और शिवा की ही सेवा दिव्या को नागवार गुजर रही थी। दिव्या शिवा की सेवा नहीं करना चाहती थी। यह भी बात आसपास के लोग कह रहे हैं। और यहां पे जो मानस ने कृत्य किया, यह किसी तरह से ठीक नहीं है। सबसे पहले पत्नी की हत्या करता है, घर जाकर के मानसिक रोग से पीड़ित बहन की हत्या करता है, फिर अपने को वो सूट कर लेता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या मानस के मन में यह चल रहा था कि जब हम दिव्या की हत्या कर देंगे तो उसके बाद मुझे या तो जेल होगी या फिर जेल तो होनी ही है, तो जब जेल हो जाएगी तो नौकरी भी चली जाएगी, हमको जेल में रहना होगा, जेल में सड़ना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी मानसिक रोग से पीड़ित उसकी बहन है, उसकी देख रेख कौन करेगा? कहीं इसी को लेकर के मानस ने अपनी बहन शिवा की हत्या तो नहीं कर दी? और जब उसने शिवा की भी हत्या कर दी तो उसको लगा होगा उस वक्त कि जब दिव्या की हत्या, शिवा की हत्या कर दिया तो उसने फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। यह मानसिक स्थिति उस वक्त क्या रही होगी मानस की? लेकिन यह सब कुछ जांच का विषय है। और जांच जो है सिर्फ इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि प्रज्ञा यादव ने क्या कह दिया कि टमाटर खराब की बात कह दी, सुहाग रात पे खर्चे की बात कर दी, तो क्या यहीं पर जांच पुलिस रोक देगी? ऐसा हमको नहीं लगता। इस मामले में पुलिस को सतह तक जाना होगा और दिव्या यादव के पति मानस, दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसका राज क्या है? अगर प्रज्ञा यादव को सब कुछ पता है और प्रज्ञा यादव के पति भरत यादव को पता है तो दोनों को आमने सामने बिठाकर उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आखिर वो कौन कौन सी कड़ियां हैं जिसके चलते आज दुनिया में न तो दिव्या वाजपेयी है, न ही
मानस है और न ही मानस की बहन है। ये तीन तीन लोगों की जो ये हत्या हो गई लखनऊ में ट्रिपल मर्डर कांड, ये कई सवाल छोड़ दिया है। तो क्योंकि मानस के घर में सिर्फ मानस और उसकी बहन रहती थी और दूसरी जो है ये तीसरी ये दिव्या थी जो 2 साल से वहां नहीं रह रही थी। तो इसके तह में जाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। सिर्फ प्रज्ञा यादव, भरत यादव अपने मन से कुछ जो है पोस्ट डाल दें, उससे किसी जो है स्थिति पे पहुंचा जाए, किसी निर्णय पर पहुंचा जाए, यह संभव नहीं है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।